प्रणाम। आप सभी का स्वागत है गौरव योग सेंटर बड़वानी के इस वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे और सीखेंगे बैठकर की जाने वाली क्रियाओं से किस प्रकार से घर बैठे बैठे आप वेट लॉस कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, सिर्फ वो अपना वेट कम करना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इन्हीं क्रियाओं से आपका वेट लॉस हो जाए यह भी संभव नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी क्रियाओं का समावेश करना होता है। उनमें से कुछ क्रियाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, बाकी सारी क्रियाएं हम पहले ही बता चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के अवश्य देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अभी हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार से बैठकर की जाने वाली क्रियाओं से हम अपना वजन कम कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले आपको पैरों को फोल्ड करने वाली क्रिया हम करने जा रहे हैं। दोनों हाथ आपके ऊपर की ओर रहेंगे और धीरे से अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को पैरों के एकदम बीच में जमीन से स्पर्श करने का प्रयास। स्टार्ट। 1 गो, 2 गो, 3। इस क्रिया को आप सभी शुरुआत में 5-5 बार से लगा करके तो 10 बार, कम से कम 5 अधिकतम 10 बार आप प्रारंभ कर सकते हैं इन क्रियाओं को। अगली क्रिया हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगली क्रिया के लिए आपको दोनों पैर ओपन कर देना है इस प्रकार से। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में हो जाएंगे इस प्रकार से, और आपको क्रॉसिंग करना है। राइट हैंड से लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड से राइट लेग। योर टाइम है स्टार्ट नाउ। गर्दन सीधा रखिए। जब पीछे की ओर भी जाए तो गर्दन सीधा होना चाहिए, और जब आप सामने भी आए तो अच्छे से आप सामने आए। श्वास लेते हुए इस क्रिया को करें। इस क्रिया को भी आप लगभग 5 बार से प्रारंभ करते हुए 10 बार तक, एक साइड से लगभग 5 बार तो दोनों साइड से 10 बार हो जाएगा। और आपका अभ्यास यदि अच्छा हो जाए तो फिर आप सभी इस क्रिया को 10-10 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्रिया है। इससे पेट का फैट बहुत जल्दी खत्म होता है, और इसको यदि 100 बार कर ले तो पेट का फैट गायब भी हो जाता है। लेकिन 100 बार व्यक्ति यदि शुरुआत में कर लेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरुआत आपको 5 से 10 बार तक करनी है। चलिए, अगली क्रिया हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं घट्टी चालन, घट्टी चलाना, जिसका अभ्यास हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अब घट्टियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। घट्टियों का उपयोग हमने कम कर दिया है, और इस क्रिया को सिर्फ कर लेने से मतलब नहीं है, इस क्रिया को सही करना बहुत अनिवार्य है। अब देखिए, हमारे वर्षा मैडम जो कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से राइट साइड भी आगे की ओर डाउन हो रहे हैं, और जब पीछे की ओर आ रहे हैं तो कोहनियों से हाथ सीधे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप गलत तरीके से करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगली क्रिया हम प्रारंभ करेंगे, जैसे बटरफ्लाई, तितली आसन जिसको हम कहते हैं। यह क्रिया वेट लॉस में तो मदद करती है, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में तो मदद करती है, और माता और बहनों के मासिक धर्म की समस्याओं को भी यह खत्म करती है। किसी भी प्रकार के स्त्री रोग यदि आपको है तो आप इस क्रिया को करके उसको खत्म कर सकते हैं। इस बात की पूरी 110% गारंटी है। अब पैर कितनी गति से, किस गति से और कितना ऊपर जा पा रहे हैं, कितना डाउन जा पा रहे हैं, यह आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ पैरों को हिला लेने से मतलब नहीं है, मूवमेंट करने से मतलब नहीं है। पैर तेज गति के साथ कम से कम 1 मिनट तक आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छे परिणाम मिलते हैं। चलिए, अगली क्रिया हम प्रारंभ करेंगे। वज्रासन में बैठकर हम क्रिया करेंगे। वज्रासन में आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। दोनों पैर सीधे करके आराम से एक पैर को फोल्ड करते हुए उस पैर पर बैठना है, और उसके बाद चूंकि वर्षा मैडम जो आपको सिखा रहे हैं उनका अभ्यास अच्छा खासा है, इस वजह से वे बहुत इजीली वज्रासन में बैठ पाए हैं बगैर सहारे के। आपको सहारा लेना पड़ेगा, पैर पकड़ के बैठना पड़ेगा, तो वैसे बैठिएगा। चलिए, वर्षा में अगली क्रिया के लिए दोनों हाथ सामने की ओर कर दीजिए, थोड़ा सा पीछे की ओर हो जाइए। अगली क्रिया हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शशक आसन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम उष्ट्रासन करने का प्रयास करेंगे, पीछे की ओर जाने की कोशिश करेंगे। अर्ध चंद्रासन कहते हैं इसे। चलिए, स्टार्ट। इस प्रकार से क्रिया को करना होगा। गो बैक, पूरा पीछे जाना है, पूरा सिर को जमीन से स्पर्श करके हाथ जमीन से स्पर्श करना है। इस क्रिया को लगभग 5 से 7 बार आप प्रतिदिन यदि अभ्यास करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। 5 से 7 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। श्वास लेते हुए पीछे जाना होता है, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आना होता है। श्वास लेते हुए पीछे जाना होता है, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आना। श्वास लेकर के छोड़ लीजिए थोड़ा सा।
अगली क्रिया हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगली क्रिया के लिए क्रिया लगभग यही रहेगी, लेकिन आपके जो हाथ है उनकी स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी। हाथों की स्थिति थोड़ा सा बदल लीजिए वर्षा मैम। दैट्स गुड। हाथ फोल्ड रहेंगे इस प्रकार से, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ना है। आइए प्रारंभ करेंगे। गो बैक, हाथ पीछे जाते हुए, गर्दन पीछे, कमर से भी पीछे, एंड काम। अब इसमें डाउन नहीं जाना है, सिर पे बैठना है। दैट्स गुड। 2 काम। 5 से 10 बार यदि आप प्रतिदिन करते हैं, शुरुआत में कम से कम 7 दिन तो 5 या 10 बार ही करना है इन क्रियाओं को, इससे ज्यादा नहीं करना है। और अधिक सीखना चाहते हैं, अच्छे से ही सीखना चाहते हैं तो गौरव योग सेंटर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर ऑनलाइन क्लास हमारी उपलब्ध है। यदि आप बड़वानी में नहीं रहते हैं तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन बगैर किसी के निर्देशन में करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इसलिए सीखने के पर्पज से ठीक है। स्वस्थ हैं तो बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ हैं तो बहुत बढ़िया। अगली क्रिया प्रारंभ करेंगे वर्षा मैम। अगली क्रिया के लिए वापस पुनः शशक आसन में आपको डाउन होना है। दैट्स गुड। दोनों हाथ आपके इस प्रकार से जमीन से स्पर्श होंगे, या योगा मैट पर आप कर रहे हैं तो योगा मैट पर स्पर्श रहेंगे। और भुजंगासन एंड शशक आसन। चलिए 1 एंड काम। अब देखिए कितना ऊपर जा रहे हैं ये देखना पड़ेगा। 2 पूरा ऊपर की ओर जाने की कोशिश, कमर से पूरा खिंचाव देने का प्रयास, गर्दन पीछे ले जाने की कोशिश। दैट्स गुड। अब श्वास लेते हुए इस क्रिया को करना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स हो जाइए यहीं पर। अब यहाँ पर इसी प्रकार से थोड़ा सा लंबी गहरी श्वास ले लीजिए, छोड़ लीजिए। सिर को जमीन पर इस प्रकार से स्पर्श कर देना है और थोड़ा सा लंबी गहरी श्वास करके छोड़ लेना है, ताकि आप अगली क्रिया और अच्छे से कर सके। चलिए अगली क्रिया में आपके दोनों हाथ ऐसे रहेंगे, राइट लेग आपको ऊपर उठाना है और गर्दन भी आपको ऊपर उठानी है। थोड़ा सा रेडी हो जाइए, श्वास लेकर के छोड़ना है, इस बात का ध्यान है। घुटनों को थोड़ा सा सीधा रखिएगा, पैर एकदम सीधा रखिएगा, पैर एकदम सीधे रखिए। आइए 1 राइट लेग। दैट्स गुड। काम। वेरी गुड। 2 पैर ऊपर जा रहा है, सिर ऊपर, और भी सिर भी ऊपर जा रहा है। कंटिन्यू कीजिए वर्षा मैम आराम से। 5 टाइम आपको राइट लेग से करना है, 5 टाइम लेफ्ट लेग से करना है, 5 टाइम राइट लेग से, 5 टाइम लेफ्ट लेग से, 5 टाइम राइट लेग से, 5 टाइम लेफ्ट लेग से। क्रिया सरल दिखाई दे रही है, लेकिन उसको सरल समझना नहीं है। जो वीडियो देख करके वेट लॉस करने वाले लोग हैं उनसे निवेदन है मेरा, थोड़ा सा ध्यान रख करके करेंगे। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना है, पोजीशन का ध्यान रखना है। 10 बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अभ्यास करना प्रारंभ कीजिए, चलेगा। वीडियो को डाउनलोड करने के बाद फिर आप सीखिए, फिर चलेगा। शीर्ष को जमीन से स्पर्श कर दीजिए। जितना महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास है उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण विश्राम करना भी तो है। श्वास लीजिए, छोड़िए। आइए अगली और अंतिम क्रिया हम प्रारंभ करेंगे, जिसको कहते हैं मंडूक आसन, जिसका अभ्यास आपको वर्षा में 1 बार अभ्यास करके बताएंगे। उसके बाद आप सभी को 3 बार इस क्रिया का अभ्यास घर पे करना है। चलिए श्वास लीजिए, श्वास लेना है, श्वास को ताकत से फेंक दीजिए, पेट को अंदर खींचिए और नाभि पर हथेली वाला भाग लगाइए और पूरा डाउन हो जाइए। आराम से नाभि पर हथेली वाला भाग लगा करके पूरी तरीके से डाउन हो जाइए। डाउन होने के बाद आपकी गर्दन वर्षा मैम की तरह सीधे होनी चाहिए और आप एड़ियों पर बैठे हों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से आप जितना समय तक ठहर सकते हैं ठहरने की कोशिश। श्वास अब नीचे की ओर जाने के बाद, चूंकि आपने श्वास फेंक दिया था और पेट अंदर खींच लिया था, नाभि पर हाथ लगा लिया था, उसके बाद आपने इस क्रिया को प्रारंभ किया, इसलिए नीचे की ओर जाने के बाद आपका दम घुट सकता है। श्वास लेने और छोड़ने की इच्छा होगी आपकी तो श्वास धीरे धीरे ले सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। और 30-40 सेकेंड 1 मिनट जितना होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद, ठहरने के बाद धीरे से श्वास लेते ऊपर आइए, धीरे से रिलैक्स हो जाइएगा। और इस प्रकार से ये क्रियाएं आपकी बैठ कर की जाने वाली क्रियाएं समाप्त होती है। जरूर अभ्यास कीजिएगा। वर्षा मैम सबको थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सो मच।